इसको पढ़ते हैं। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर न नारायणा ऋषि भूत्वात्मनोपशमोपेता करोतु दुश्चरम तपः। चौथे अवतार में श्री भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने हेतु कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तात्पर्य, राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था। तो इसके एक एक शब्द को हम देखते हैं एक बार। तुर्ये धर्म काल कला सर्गे। तुर्य मतलब चौथी बार। तो संस्कृत में ये नंबर सिस्टम कैसे होता है? तो ये यहाँ पर तो ये जो तुर्य बोल रहे हैं, इसको चार कहते हैं। तो प्राकृत जो भाषा होती है, या मैं ये आपको बता रहा हूं, तुर्य ये वर्ड आया ना, तो तुर्य ये वर्ड आया, इसलिए इसको मैं व्याख्या कर रहा हूं, क्योंकि अब यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेल में लेके चल रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा एक एक शब्द को थोड़ा सा विस्तार से देखते हुए चल रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस मैम। प्रभु जी लेट होगी प्रभु जी थोड़ा। क्या? सॉरी प्रभु जी, लेट होगी थोड़ा ज्वाइन करने में। प्रयास कीजिए। और जी मैं ये सोच रहा था ना कि कुछ जी आपस प्रभु में जी। फ्रेंड्स हैं, ताकि एक ना आए तो दूसरा याद दिला दे, अरे कहाँ हो आजकल। आप समझ रहे हैं? जी जैसे जी प्रभु जी। शीतल माता जी, प्रीतिका माता जी, दोस्ती कर लो, आपस में नंबर शेयर कर लो चैट में। फिर ठीक है प्रभु जी। माता जी, कविता माता जी, आप कविता माता जी साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में, लेकिन थोड़ा एक दूसरे से दोस्ती कर लो। जी तो जी फिर प्रभु जी। इससे क्या होगा कि आपस में थोड़ा फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो चंपा माता जी से आप, करुणा माता जी आप दोस्ती कर लीजिए। तो आपस में एक दूसरे में थोड़ा दोस्ती हो जाएगी ना। जैसे सुशीला माता जी हैं, वहाँ कहीं शिमला के आगे हैं,
उससे भी आगे बहुत कई रहते हैं वहां पर। तो कोई सब आपस में नंबर शेयर कर लेंगे ना, तो कोई एक मिस हो रहा होगा तो कहेंगे कहाँ हो आप। तो आपस में, और बीच बीच में कुछ स्पिरिचुअल अगर मिले तो आपस में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। तो चलो, मैं एक यात्रा करेंगे तो फिर दोस्ती अच्छी हो जाएगी। एक जूम यात्रा करेंगे तो और अच्छे से दोस्ती। तो अभी मैं तूर्य के बारे में बता रहा था, एक शब्द आया तूर्य। तो ये एक शब्द के ऊपर हम, आपको लग रहा होगा कि इतना ज्यादा क्यों डिटेल में जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। इसलिए कि जो वैदिक ग्रंथ है उसका एक एक शब्द भी बड़ा मतलब रखता है। हम्म। तो उपनिषदों में ये वर्ड यूज किया जाता है तुर्य, है ना। तो चौथा या तुर्य मतलब चौथा, फोर्थ, ये होता है। तो ये चौथे अवतार में भगवान बता रहे हैं, लेकिन ये तुर्य का मतलब एक और होता है, क्योंकि तीन अ, अवस्था है किसी व्यक्ति की चेतना। तो सबसे पहले तो वो एक अवस्था होती है बहुत ही डीप स्लीप होती, दूसरी सपने वाली नींद होती, तीसरी जागृत अवस्था होती है। हम्म। वेकिंग, ड्रीमिंग एंड ड्रीमलेस स्लीप। तो ये उठने वाली, फिर तुर्य, ये जाग गए लेकिन अपने आप को जान लिए, वो तुर्य अवस्था है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो बृहद आरण्यक उपनिषद और गायत्री मंत्र, इसमें भी तुर्य का उल्लेख होता है। मैंने थोड़ा, ये अद्वैत वेदांतिक वर्ड है। ठीक है, मैंने थोड़ा बताया आपको। ठीक है। तो चौथे अवतार में, अब ये भगवान के सारे अवतारों के बारे में वर्णन आ रहा है। ठीक है। तो सारे जितने भी, मनोज प्रभु, मनोज प्रभु कहाँ चले गए? आज संख्या बढ़ेगी, आप लोग आ गए। तो मैं इसको पढ़ता हूँ ना। तो सारे अवतारों का वर्णन कर रहे हैं इसमें, आगे हम चर्चा करते हुए। चौथे अवतार में श्री भगवान राजा धर्म, तुर्य धर्म कला सर्गे, धर्म और कला के सर्गे मतलब उनकी से उत्पन्न, सर्ग मतलब उत्पन्न करना, नर नारायणो, नर नारायण ऋषि, भूतवा आत्म उपशम, भूतवा मतलब होकर, आत्म उपशम, इंद्रिय निग्रह, आत्म उपशम मतलब इंद्रिय निग्रह,
उपेतम प्राप्ति के लिए अकरोत दुष्चरम तपः। तो एक अत्यंत कठिन तप इन्होंने किया। अकरोत मतलब किया। तो चौथे अवतार के बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। चौथे अवतार में श्री भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर इन्होंने इंद्रियों को वश में करने हेतु कठिन तथा अनअनुकरणीय तपस्या की। तो ये नर नारायण ऋषि का अवतार किस तरह से हुआ था, थोड़ा वर्णन आपको करते हैं। ये राजा धर्म और जो इनकी पत्नी है, राजा धर्म की पत्नी, धर्म और कला। तो धर्म की पत्नी है कला, और उनके गर्भ से कौन उत्पन्न हुए? नर नारायण ऋषि, जुड़वा उत्पन्न हुए नर नारायण ऋषि। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने हेतु कठिन तथा अनअनुकरणीय तपस्या की। तात्पर्य, राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि श्री भगवान का साक्षात्कार करने हेतु तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने हेतु ही श्री भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। श्री भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने हेतु अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में अभी सबकी स्मृति में ही भगवान श्री चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लौह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने हेतु प्रकट हुए थे। श्री नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित श्री बद्री नारायण में की जाती है। तो नर नारायण ऋषि का जो अवतार हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे। तो नर नारायण के बारे में क्या वर्णन आता है? नर नारायण जो ऋषि हैं, नर नारायण ऋषि की मूर्ति आपने तो राजा धर्म जो है वो उत्पन्न होते हैं। जो राजा धर्म है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वामन पुराण इसका वर्णन करता है। राजा धर्म ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनकी पत्नी है मूर्ति, उनका नाम। तो उनके गर्भ से, या अहिंसा भी उनका नाम है, तो वो हजारों वर्ष तक अभी भी नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं। हिमालय में बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं।
उर्वशी नाम की जो अप्सरा है, जो उर्वशी का जन्म है वो नर नारायण ऋषि ने अपनी जंघा से किया था। राजा इंद्र ने जब देखा था कि ये तपस्या कर रहे हैं नर नारायण ऋषि, तो उनको तपस्या को खंडित करने के लिए इंद्र ने कामदेव, रति, वसंत और उसके साथ मेनका, रंभा इत्यादि अप्सराओं को भेजा था। तो स्वयं कामदेव और रति वहां पर गए थे इनको डिस्टर्ब करने के लिए, और साथ में मेनका, रंभा इत्यादि वहां पर नृत्य कर रही थी। तो नर नारायण ऋषि ने एक फूल उठाया, और जब वो देखे इन लोगों को नृत्य करते हुए तो बहुत हंसने लगे वो, और उन्होंने एक फूल उठाया और अपनी जंघा पर रखा, और उस जंघा से एक अप्सरा उत्पन्न हुई, और वो इतनी सुंदर थी कि वो सारी जो अप्सराएं और जो भी वहां पर उपस्थित थे उन वो सब शर्माने लगे। तो उर्वशी उर्वशी क्योंकि वो थाई से, उरु का मतलब जंघा होती है, तो उनके उससे उत्पन्न हुई थी। या उर्वशी का मतलब हृदय को वश में करने वाली, दोनों ही एक अर्थ है। तो राजा धर्म और मूर्ति के बेटे के रूप में ये दो जुड़वा भाई, जुड़वा होकर के नर नारायण ऋषि उत्पन्न होते हैं। तो नारायण सांवले हैं और नर जो हैं वो गोरे हैं। तो ये भगवान के अंश अवतार हैं, धर्म और अहिंसा या धर्म और मूर्ति के पुत्र के रूप में ये जन्म लेते हैं। और तो ये इनके बारे में थोड़ा सा, नर नारायण ऋषि। एक और कथा आती है यहाँ पर, ये वर्णन तो नहीं है, लेकिन ये कथा आती है कि अ, नर नारायण ऋषि ने सहस्त्र कवच नाम का जो राक्षस था उसको मारा था। तो सहस्त्र कवच, ये 1000 कवच इसके पास थे, इस राक्षस के पास। तो इसको नर नारायण ऋषियों ने इसको मारा था। तो ये सहस्त्र कवच, तो ये इसके बारे में थोड़ा वर्णन करते हैं। ये सहस्त्र कवच महाभारत काल से बहुत पहले एक राजा थे, उसका नाम था दम्बोद्भव, जिसको कि 1000 कवच का वरदान मिला हुआ था। यही सहस्त्र कवच नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो ये सहस्त्र कवच
इसकी कहानी मैं थोड़ी सी पढ़ता हूँ, आप इसको सुनिएगा ना। तो महाभारत से पहले की बात है, ये दंभोद्भव नाम का एक राजा था। ऐसा भी कहते हैं कि सुग्रीव ही थे जो कि ये दंभोद्भव के रूप में आए। अच्छा, यानी हाँ, मैं एक मिनट इसको मैं ठीक है, एक नहीं हो तो ये कहानी ऐसे होती है। यहाँ पर जो तथ्य है वो तो वो ही सहस्त्र कवच आगे चल के कर्ण के रूप में जन्म लेता है। नहीं हाँ, तो मैं तो जल्दी से शॉर्ट करके बता रहा हूँ। सहस्त्र कवच नाम का ये राक्षस होता है, इसके 1000 कवच होते हैं। नर नारायण ऋषि जो है वो, और ये वरदान होता है सहस्त्र कवच को कि इसके जो 1000 कवच है उसमें से एक कवच को वो ही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। और अगर वो तोड़ेगा तो उसके बाद वो उसकी मृत्यु हो जाए। तो फिर ये सहस्र कवच को मारने के लिए नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान जो है आते हैं। और भगवान क्या करते हैं, भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान आते हैं। तो 1000 वर्ष तक नर तपस्या करते हैं, नारायण फिर उसको मारते हैं। फिर जो है नर उसके बाद उनका आह्वान करते हैं, सहस्त्र कवच से युद्ध करते हुए उसको बद्रिकाश्रम लेके जाते हैं। और उसके बाद फिर वहां पर ही एक तपस्या करता है, एक लड़ता है, फिर वो बेहोश हो जाता है, वो जीवित हो जाता है। दूसरा वाला जो है दूसरे को जीवित कर देता है, फिर वो तपस्या करते रहते हैं, फिर वो युद्ध करता रहता है, जीवित करके फिर युद्ध करते रहते हैं। जब वो मर जाते हैं तो अगला दूसरे को जीवित करके तपस्या करने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर वो एक दिन की उनसे लड़ते हैं और उनका एक कवच तोड़ देते हैं। इस तरह से करके नर नारायण ने उसके 999 कवच तोड़ दिए थे। उससे एक कवच जो बचा तो वो सूर्य की शरण के लिए चला गया था। और फिर सूर्य देव ने उनको शरण दी थी। बाद में जब कुंती ने आह्वान किया था तो फिर वहां पर नर नारायण इस सहस्त्र कवच को उन्होंने उनके गर्भ में डाल दिया था। वही अंतिम कवच जो था वो वो जो नर को तोड़ना था। तो इस तरह से नर नारायण ऋषि के बारे में थोड़ा बताया मैंने। राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि श्री भगवान का साक्षात्कार करने हेतु तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। तो ये हमने पढ़ लिया, आगे हम पढ़ते हैं। पंचमः कपिलो नाम सदृश देशेशः काल विप्लुतम प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। भगवान श्री कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों तथा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा उत्तम रूप से व्याख्या करे। श्री भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पांचवा अवतार कहा जाता है। तो पांचवें अवतार भगवान के कौन है?
कपिल, भगवान कपिल। षष्ठमं त्रैरपत्येतत्त्वं वृत्तः प्राप्तो न सूयया अन्वीक्षिकिल्मलकार्यम् अर्कायं प्रहलादादिभ्य ऊचिवान्। पुरुष के छठे अवतार में अत्रि मुनि के पुत्र बने। वे अनुसुईया के प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क अलर्क प्रहलाद तथा अन्य व्यक्तियों यदु है आदि को आध्यात्म का विषय में उपदेश दिया था। तो ये दत्तात्रेय के बारे में बोल रहे हैं। श्री भगवान अत्रि ऋषि तथा अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में श्री भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने की कथा का वर्णन हुआ है। तो ये ब्रह्मांड पुराण से ये कथा है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझसे वर मांगने को कहते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और श्री भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क प्रहलाद यदु है आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। तो ये छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में दत्तात्रेय। ततः सप्तममाकुत्यां रुचिर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यै सुरगणैः पातस्वायंभुवान्तरम्। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं को सहायता प्राप्त की। तो स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला था इन्होंने, भगवान यज्ञ ने। ये अवतार है। भौतिक जगत की विविध विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। तो जो पुण्य बहुत करते हैं इस जगत में, उनको ऊपर ले जाकर के कोई डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया जाता है। जैसे वायुदेव बना दिया जाएगा, जहां भी हवा चल रही है हवा चलाना पड़ेगा। फिर अग्निदेव बना दिया गया। बहुत पुण्य किया आपने, भक्ति नहीं की लेकिन पुण्य के काम खूब किए। तो पुण्य के काम, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, भक्तों की सेवा नहीं कर रहे हैं। अगर भक्तों की सेवा करें तब तो अलग बात है, भगवान की सेवा कर रहे हैं अलग। लेकिन अगर कुछ और अच्छा काम करना चाहते हैं तो ऐसे लोग फिर क्या बनते हैं? ये सारे देवता जो हैं ये बनते हैं। तो अग्निदेव, वायुदेव, ये सब, या कोई उनसे नीचे छोटा सा कोई देवी या देवता बन जाए तो वो फिर देवता क्या करते हैं? इंचार्ज रहते हैं। जैसे आग लगानी है तो जहां भी माचिस जलाना, आग लगाना, आग लगाने के लिए आप देवता बन जाए। माचिस, कोई भी माचिस जलाए आपको फिर वहां आग लगाना पड़े, तो ये देवता बन जाते हैं। तो कौन बनते हैं? जो बहुत पुण्यवान जीव होते हैं वो इस तरह के देवता बनते हैं। फिर आगे कौन? आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में श्री भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर दिया है और जो सभी आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय थे। तात्पर्य: मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित, 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित विभाग। बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। सन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए
4 अवस्थाएं होती हैं: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र राजा ऋषभ श्री भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की कामना में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध है। तो हर व्यक्ति सुख की कामना करता है, लेकिन शाश्वत सुख कहाँ पर उपलब्ध है किसी को पता नहीं। तो ये भक्ति करने से हमको शाश्वत सुख भगवत धाम में प्राप्त होता है। लेकिन जो सामान्य जीव है वो बेचारा उसको समझ में ही नहीं आता। तो ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथाकथित इंद्रिय सुख तो कुकर शुकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है। तो बाकी सारी योनियों में, जैसे मान लो कोई लड़के जो पिज्जा खाते हैं हमारे राधा गोविंद महाराज जी को किसी ने पिज्जा दिया, तो उन्होंने कहा कि इसको पिए कैसे, ये तो खाने का चीज है। तो बोले इसको पिज्जा, पिज्जा बोला तो उनको लगा कि ये पीने का चीज होगा पिज्जा, पिज्जा जो है बोल। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि ये क्या है, तो ऊपर वो चीज, चीज जो होता है ना वो था। तो बोले ये क्या है, तो बोले कि ये चीज है। तो बोले वही तो पूछ रहे कि कौन सी चीज, बोले चीज है। बोले वही तो पूछ रहे कि कौन सी चीज है अब चीज भी उनको नहीं पता था, क्योंकि ये एक्चुअली वैदिक सभ्यता में था चीज वगैरह ये सब। अब ये तो अब इटली वगैरह के भक्त आ गए हैं, तो अब चीज वगैरह होता है। भक्त सब कुछ ऑफर करते हैं भगवान को, पिज्जा बर्गर सब ऑफर हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इस्कॉन की वजह से भगवत धाम में जाएंगे तो कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो वहां पे भी पिज्जा विज्जा ऑफर करेंगे भगवान। तो राधा गोविंद महाराज लेकिन कहते हैं कि पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता। तो पर ऐसा नहीं है, इस्कॉन में डिवोटीज खाते हैं और डिवोटीज जो है इसको अर्पित करते हैं भगवान को। तो भक्त अर्पित करे तो भगवान खा ही रहे होंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये जो सुख है ये सबको प्राप्त है। कुत्ते हैं, सारे जानवरों को ये सुख, जो सामान्य सुख है ये सारे जानवरों को प्राप्त है। जो इंद्रिय सुख है वो सब इंद्रियों का सुख जो है, खाने का सुख है, जीवा का सुख है, सबको, सारे जानवरों को प्राप्त है। इसलिए किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख की निमित्त नहीं मिला। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने हेतु मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति भौतिक आनंद से अपने आप को पृथक रखने में पटु है, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल तो कौन है यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो किसी को सेल्फ रियलाइजेशन अगर करना है, मनुष्य जीवन को आत्म साक्षात्कार द्वारा असीम सुख प्राप्त हेतु मिला है। सस्ते सुख के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। तो सस्ता सुख क्या है कि टीवी देख लिए, थोड़ा थोड़ा सा यूट्यूब में वीडियो देख लिए, कोई थोड़ा फाइटिंग सीन आ रहा है, ये इसको घुसा मारा, वो उसको घुसा मारा, हम ताली बजा रहे, बहुत अच्छा, हाँ मारो मारो, वेरी गुड।
तुम इतने शक्तिशाली हो, मारो इसको, मारो, गलत हो रहा है, ये सब अन्याय है। तो ये जो हम मूवी इत्यादि देख रहे हैं, ये छोटे से सुख के लिए हम अपना मनुष्य जीवन वेस्ट कर रहे हैं। या कोई शराब पीता है, उसमें फिर लोग कहते हैं चीयर्स, लेकिन चीयर्स क्या है, शराब पियेंगे, यमदूत इतना पिटाई करेंगे, इतना शराब पीने बहुत पिटाई है। या फिर कोई अवैध स्त्री पुरुष संग करते हैं, बहुत पिटाई है इसकी, छोटा मोटा पिटाई नहीं है ये सब, सब बहुत। या कई लोग अबॉर्शन कर देते हैं बच्चों का, अरे बहुत पिटाई है कभी भी। या फिर अ, जो है, ये जो है नियमों का नहीं पालन करना, ये 4 महापाप है, समझिए बात। कौन से? नो मीट इट, इलिसिट रिलेशनशिप, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, तो ये 4 क्या है? महापाप है। अगर कोई कोई इसको करता है तो स्पेशल टॉर्चर है, स्पेशल टॉर्चर। तो ये यहाँ पर, तो ये आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सुख से दूर रहना पड़े, भौतिक सुख से जितना दूर रहना चाहे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ठंड लग रही है तो ठंड में रह, लेकिन एक जो है बहुत लग्जूरियस लाइफ के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भाग। जैसे मान लो बिस्तर है तो एकदम से डनलप का बहुत हैवी गद्दा लगा हुआ है, इतना मखमली गद्दा, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ठंड चल रही है तो आप एकदम जमीन पे सो रहे हैं, ये तो ठंड लग जाएगी। तो दोनों को समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी, लेकिन भक्तों को ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ नहीं जीनी, बहुत ज्यादा लग्जूरियस जो है लाइफ जीने से आत्म साक्षात्कार जो है वो नहीं है। क्या करना? मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत, तो बहुत अच्छा खाना भी नहीं खाना चाहिए। अब कोई भक्त अगर हमारे घर पे आ रहा है तो हम ये सोच सकते हैं कि हम, चलो ठीक है, लेकिन अगर हम ही घर पे ही हम बहुत लग्जूरियस खा रहे हैं, रोज ही सिंपल खाना चाहिए, सिंपल, सब कुछ सिंपल होना चाहिए। भक्त का पहनावा भी अब सिंपल, सलवार कुर्ता पहन लिया, वो भी ढका हुआ है पूरा, माताएं हैं या प्रभु जी हैं। ओके, अब आजकल देखेंगे आप ना, जितना भी भगवत गीता का ज्ञान देने वाले वीडियोस बनते हैं, किसी ने अभी एक मंडी के ग्रुप में शेयर किया कोई कि भाई भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो माता जी जो ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता का ही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि कौन सुनेगा ज्ञान। तो ये भी थोड़ा ठीक नहीं। तो इस तरह से हमको ज्ञान लेना, भक्तों को भी शेयर करना ग्रुप्स में, ये ठीक नहीं। तो ये कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आत्म साक्षात्कार अगर किसी को करना है तो बहुत लग्जूरियस लाइफ नहीं जी सकता। तो आपने देखा होगा ना, मूवीज में कभी दिखाते हैं कोई माता जी हैं एकदम रोल करके, यहाँ आंखों में ये लगाया हुआ है, वो लगाया हुआ है, बहुत सारा कुछ लगाया हुआ है ना। और फिर खीरा का, ककड़ी, गाजर, आलू, सब, नींबू, मिर्च सब लगा लेते चेहरे पे, और फिर वो एकदम दिन भर यही चल रहा होता है। कई कई घरों में आप जाइए, ये कभी ये क्रीम फिर वो क्रीम, मतलब, और बाथरूम में इतनी सारी चीजें रखी हुई हैं। ऑफ कोर्स आप, अब मैं इतना नहीं जानता कि क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। प्रभु जी को, माताओं को, आजकल प्रभु जी को भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। आई डोंट नो क्या क्या आजकल जरूरत पड़ती होगी, पर स्वच्छ रहना चाहिए, दिखने में ढंग का दिखना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल उसके जैसे दिखे, लेकिन ये बात को समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि जितना लग्जूरियस हम रहेंगे, भौतिक सुख से दूर रहना, भौतिक सुख आएगा, दूर रहना ज्यादा। जैसे अब बहुत अच्छे गुलाब जामुन भी खा सकते हैं, लेकिन सिंपल दाल रोटी भी खा सकते हैं, तो गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि भाई अगर ऑप्शन है खा ले, मतलब एक खा ले चलो।
फिर भी यही कोशिश करनी चाहिए कि बहुत लग्जूरियस नहीं, मतलब सिंपल, क्योंकि हमको आत्म साक्षात्कार में दिक्कत होगी। इसलिए भौतिक सुख से दूर, जो भी चीजें अच्छी लगती है उसको अवॉइड करना है। बहुत आपको जीवा को बहुत अच्छा लग रहा है, आहा हा कितना अच्छा है देखो, डोसा ना, वो साउथ खर से नहीं ना टूटता है, खर 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 एकदम, टूटता है, कितना अच्छा। और एकदम गरम गरम दो, एकदम गरम गरम। लेकिन ये बहुत सुख के पीछे जो है नहीं, वो मतलब सुख को वॉलंटरली हमको मना करना है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, वॉलंटरली मना करना है कि भाई भौतिक सुख मुझे नहीं चाहिए। अब हम देख रहे हैं, मतलब जो भी चीज, अब ये मैं रिक्वायरमेंट के अनुसार कर, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल ही गद्दा नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, कि ऐसे ही सो रहे नहीं, लेकिन क्या किया, ये ऐसा गद्दा डाला, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं। और हाँ, अपनी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करना चाहिए। सुख बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, सुख कोई भी है वो बहुत अच्छा नहीं। सो रहे हैं तो बहुत सो रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं। सुख जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, वॉलंटरली हम मना कर सकते हैं। जैसे मान लो मिठाई कोई दे रहा है, तो हमने देखा कि अच्छा ये छोटा पीस है, ये बड़ा पीस है, बड़ा वाला उठाते, समझ रहे हैं आपने सोचा कि भाई ये छोटा पीस है, ये बड़ा पीस है, तो आपने बड़ा वाला उठा लिया, तो ये जो है अच्छा लक्षण नहीं। भक्तों को जो, अब जैसे नए भक्त थे आप, अगर कोई नया भक्त है तो अलग बात, नए भक्त थे तब तो ठीक था, प्रसाद पाओ अच्छे से, सब कुछ अच्छे से करो। अभी भी बहुत सारे भक्त नए भक्त हैं, लेकिन अब जैसे 15-20 साल तक नए भक्त रहते वैसे। लेकिन फिर भी अगर आपको ग्रो करना है तो अब ज्यादा नहीं कि हम जो भी प्रसाद मिल गया वो खा लिया, बस हो गया, या फिर हल्का फुल्का जो भी है वो कर लिया, बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रगल नहीं किया। समझ रहे हैं आप, बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रगल नहीं किया, बहुत लग्जूरियस लाइफ जीने से। अब इसका मतलब एक और चीज है, दूसरों को ऑब्जर्व नहीं करना, दूसरों को पुश नहीं करना, दूसरों को नहीं करना, दूसरों को इंप्रूव करने के लिए पहले गुरु बनना पड़े। आप समझ रहे हैं, गुरु क्यों क्या है, वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। ये जो 6 वेग को जो नियंत्रण कर सकता है, वही दूसरों को सुधारने का जो है इंस्ट्रक्शन दे सकता है। वो ये 6 वेगों को नियंत्रण करने के वाला ही, नहीं तो हमको जिन गुरुओं ने ऐसे बोला है उनके शब्द को रिपीट कर रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन देने का जो है, ज्यादा इम्प्रूवमेंट समाज सुधार के लिए हमको नहीं काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज आप सुधार करना चाहेंगे, लोग सुधरेंगे नहीं, ज्यादा सुनेंगे भी नहीं आपको, आपसे और नाराज हो जाएंगे। पहले ये नहीं, लोग ये नहीं सोचते कि मेरी गलती है, ये सोचते हैं ये मुझे करेक्ट क्यों कर रहा है, चाहे उनकी गलती ही क्यों ना हो। हम्म? और गलती नहीं करेगा तो इंसान तो ऐसा कोई है ही नहीं, कभी ना कभी तो गलती करेगा ही। हम्म। जैसे रामचंद्र खान थे, तो अच्छा नहीं, रामचंद्र पुरी, जो पहले राम उनको बुलाया चैतन्य महाप्रभु को, खूब खिलाया, प्लेट भर गई, तो उसके बाद कहते हैं वैसे चैतन्य महाप्रभु के भक्त सब खूब खाते हैं, ये तो है। तो उन्होंने, अब गलती दिख नहीं रही थी तो उन्होंने खोज के गलती निकाली, और फिर उनको बोला, उससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती कि भाई मैं बड़ा हूं, देखा सुधार रहा हूं, देखा, देखा, समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग, सुधरो सुधरो, मेरे मैं जो कह रहा हूं। और दूसरे लोग ये देख रहे हैं कि ये तो नैया डूबी हुई है इनकी, ये क्या सुधारेंगे हमको, ये पहले अभी लिखना पढ़ना सीख ले, वही अभी नहीं किया है कुछ भी। तो इसीलिए हम जब किसी का दोष देखते हैं तो लोग ये नहीं सोचते हैं कि मेरा दोष है, वो ये सोचते हैं कि ये कितने शुद्ध, यही। तो इसीलिए
जैसे एक बार एक मम्मी पापा मूवी देखने जा रहे थे, तो अपने बच्चे को नहीं ले जा रहे। तो बच्चे ने पापा से पूछा कि पापा, ये अम, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि हम लोग बेटा एक बहुत, मुझे भी ले चलिए, ऐसे बोला बच्चे ने। तो नहीं नहीं, हम लोग बहुत अलग जगह जा रहे हैं, तुम नहीं जा सकते वहां पे बेटा। बोले क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता? बोले जो जो वही लोग जा सकते हैं जिनके मूछें हों। पापा ने बोला कि वही लोग जा सकते हैं जिनकी मूछें हों, वही जा सकते हैं। तो बेटा, बेटे ने कहा अच्छा, तो फिर मेरी तो नहीं है मूछ। चलो कोई बात नहीं, मूछ वाले ही जा सकते क्या वहां पे? ठीक है ठीक। तो बेचारा चला गया। थोड़ी देर बाद उसको समझ में आया, अरे मम्मी को तो मूछ नहीं है, मम्मी कैसे जा रही? तो उसने पापा से बोला, पापा मम्मी कैसे जा रही है, मम्मी को तो मूछ नहीं है। कहने का मतलब क्या है? पीपल डोंट डू वॉट यू से, पीपल डू वॉट यू डू। इस तरह से बच्चे भी इसी तरह से करते हैं। हम जो करते हैं वो इजीली करते हैं। एक 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 माता जी एक बुक लेके पढ़ रही थी, उनका बेटा भी देखा उन्होंने। तो लोगों ने देखा कि बुक लेके पढ़ रहा था। तो सबने कहा कि अरे कितनी अच्छी आदत आपने दिलवाई है अपने बच्चे को, कि वो बुक लेके पढ़ रहा है। हमारे तो बच्चे सब मोबाइल में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी हमेशा मोबाइल में लगी रहती, पापा हमेशा मोबाइल में लगे रहते। कहते तो वो है क्या, मोबाइल छोड़ो, ए मोबाइल छोड़ो, ए मोबाइल छोड़ो, लेकिन उनके शब्दों का कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि जो वो कर रहे हैं वही वो कॉपी कर। इसीलिए बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं। ठीक है? तो इसी को यहाँ पर क्या है कह रहे हैं कि भाई, हाँ, भौतिक सुख से दूर रहकर, अब इसमें हमको देखना पड़ेगा अपनी तरफ से। किसी को सुधारना नहीं है, किसी को डांटना नहीं, किसी के दोष नहीं निकालना। कोई अगर 10 गुलाब जामुन भी खा रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं। खुद को सुधारना है, दूसरों को नहीं सुधारना। खुद को सुधारने के लिए बनाओ। एक बार मैंने तपस्या के ऊपर बहुत सारा बताया, सब बताया। तो सुंदर गोपाल प्रभु थे, उन्होंने कहा कि तपस्या जो है वो खुद के लिए, दूसरों को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो मैंने जो है किचन में उबला हुआ सब्जी बनवाना शुरू किया, उबली हुई, सब कुछ उबला हुआ, ना नमक न मसाला कुछ भी नहीं, हल्का सा नमक, तेल तो बिल्कुल जीरो। मैंने सोचा कि भाई यहाँ से लोग एकदम तपस्या करें, तपस्वी का जीवन जीना चाहिए। तो जो वहाँ के इंचार्ज थे प्रभु जी, उन्होंने कहा कि तपस्या शुड बी वॉलंटरली, है ना, इट शुड नॉट बी फोर्स्ड। तो यहाँ पे देखिए शिल प्रभुपाद साफ साफ ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। किसको? इस चीज, स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो वॉलंटरली हमको, अब वैष्णव लोग जो अच्छे वैष्णव होंगे ना, आप देखेंगे ज्यादा नहीं। अब जैसे मान लो एक भक्त थे, वो एक मीटिंग में गए, सब भक्त लोग वहां पर थे। तो वहां प्रसाद शुरू हुआ, तो उन्होंने, तो अब आप किसी भी भक्त को आपको पता करना है कि वो कैसा भक्त है, तो दो चीजों से पता चलता है। एक तो प्रसाद से, प्रसाद कैसे ले रहा है। दूसरा माला कैसे कर रहा है। माला ऐसे करना चाहिए, जो लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि कोई आपको डिस्टर्ब करने से डरे, कोई आपको डिस्टर्ब करने से डरे, ऐसी माला करनी। लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि किसी को भी डर लगना चाहिए, कभी इनको डिस्टर्ब करे ना करे, इतने ध्यान पूर्वक ये जप कर रहे हैं। अब आप 6 4 चीजें और भी कर रहे हैं, थोड़ा जमाई ले रहे हैं, फिर ऐसे भी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, फिर थोड़ा देर मोबाइल चला रहे हैं, फिर सोचते हैं गर्मी बढ़ गई है, हाँ?
हाँ बहुत गर्मी बढ़ गई। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण। तो ऐसे जब को तो सब लोग डिस्टर्ब करना चाहेंगे। हम्म। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं कि भौतिक सुख से दूर रहकर ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो भक्तों को वॉलंटरली ऐसा चुनना चाहिए। मैंने देखा है भक्तों को जो सबसे जो जो जितना वो अलाउ हो जाता है, जितना वो कर सकते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा तपस्या बस करते हैं। जैसे मान लीजिए कंबल आपको जितना चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए, आपने देखा कि 2 कंबल हमको चाहिए, और तो आपने क्या किया, एक कंबल लिया और एक पतला वाला रफल जो होता है वो ले लिया बस। मतलब थोड़ा सा तपस्या, हल्का सा एज ऑन द तपस्या। जो व्यक्ति भौतिक आनंद से अपने आप को पृथक रखने में पटु है वे धीर तथा इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। तो इसमें एक्सपर्ट बनना है हमको, इसमें भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में एक्सपर्ट बनना है। किसी ने बोल दिया कि ऐसे बहाने नहीं बनाने चाहिए। जैसे एक प्रभु जी मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी, अच्छा जैसे प्रभु जी, जैसे मान लीजिए कि कहीं अगर मतलब जाते हैं फैमिली में और कोई और ऑप्शन नहीं बचता है प्रभु जी, तो अब क्या ही करें प्रभु जी, तब तो फिर हमको प्याज लहसुन खाना ही पड़ जाता होगा ना, फिर क्या ही करेंगे हैं कि नहीं। भाई मान लीजिए कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर, और 2-3 दिन से कोई ऑप्शन ही नहीं, तो क्या करें। तो प्रभु जी ने कह दिया कि हाँ हाँ तब तो खा ही लो भाई, क्या करोगे, माला करते रहना। फिर वो वहां गए, अपना पूरी प्लेट भर भर के प्याज व्याज एकदम खूब खाए। अरे प्रभु जी ने बोल दिया कि भाई खाना पड़ता है, चलो। ले आए पूरा एकदम खूब प्याज, अलग से भी 2-3 प्याज दिया, 5-6 गए किचन से लेके आए, आधा किलो और प्याज लिया, खूब खाया। मैं कि अरे प्रभु जी ने अलाउ किया। तो ये इस तरह से नहीं करना है। समझ रहे बात। भौतिक आनंद से अपने आप को पृथक रखने में पटु बनना है, मतलब नहीं, जो भी भौतिक सुख का चीज है दिखना चाहिए आपको, दिखना चाहे माता जी हो प्रभु जी हो जो भी हो, साफ दिखना चाहिए कि भाई जो बेस्ट ऑप्शन है भौतिक सुख वाला वो नहीं ले। मान लो सीट है, चेयर बैठने वाली, आपने देखा कि एक सीट छोटी है एक सीट बड़ी है, खुद से छोटी वाली पे बैठना चाहिए। खुद से किसने ऐसा किया, भरत महाराज ने। देखो जब वो हिरण के रूप में थे तो वो हरी घास थी लेकिन वो सूखे पत्ते खाते, वॉरेंटरली रिफ्रेन तपस्या कर रहे हैं। तो ज्यादा सुख जो है आपको बता, मतलब मन कर रहा है आपका कि 10-15 गुलाब जामुन खा ले, है ना, नहीं लेकिन आपने एक गुलाब जामुन खा, वॉलेंटरली सुख। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण सेवा के लिए भोग ही नहीं बना रहे हैं, बोल रहे हैं अरे, या फिर कोई कोई ब्रह्मचारी है और या कोई है वो खा ही नहीं रहे बिल्कुल, कह रहे हैं अब तो डले पड़े हैं, कुछ कर पाए, तबीयत खराब हो गई, अरे क्या तबीयत खराब है दवाई लो, नहीं नहीं दवाई की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि दवाई ले लेंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर ठीक नहीं है ना फिर क्या सेवा करना पड़ रहा है। तो इसलिए मत ठीक हो, ये ज्यादा ठीक नहीं। तो ये जो सीखने वाली बात ये है कि भगवान की सेवा के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो करना चाहिए। तो अब सुख है लेकिन अब जहाँ सेवा के लिए रिक्वायर्ड है वहां मान लीजिए आप सुबह निकल रहे हैं, आपको पता है कि शाम को आप लेट आएंगे, तो सुबह प्रसाद पाके अच्छे से निकलना चाहिए। तो हम समझ रहे हैं ना बात को, सेवा इज इम्पोर्टेंट। जो सर्विस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान की सेवा के लिए तो खूब ऑपुलेंस होना चाहिए। मंदिर में कैसा प्रसाद बनना चाहिए, बहुत बढ़िया प्रसाद बनना चाहिए। हाँ अगर किसी को नहीं खाना है मत खाए, बनेगा अच्छा, भगवान के लिए अच्छा बनेगा, लेकिन कोई नहीं खाना चाहता है नहीं खाए। समझ पा रहे। तो लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियरली शिला प्रभुपाद कह रहे हैं तो कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। जो सुख हम ले रहे खाने का
या फिर यही तो सुख कहते हैं ना, डिस्को जाना है, अच्छा किसी होटल में खाना है, और कोई स्त्री पुरुष संग लेना, कहीं घूमने जा रहे हैं, वो सारे जो सुख हैं वो सारे जानवरों में भी प्राप्त है ना। कुत्ते हैं, बिल्ली है, सारे जानवरों को प्राप्त है। मनुष्य जीवन किंतु ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख कष्ट सहकर असीम सुख प्राप्त करने हेतु मिला है। तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला है, यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति भौतिक आनंद से अपने को पृथक करने में पटु है, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति इसमें एक्सपर्ट है, इसमें इंद्रियों को संयम करने में एक्सपर्ट बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आज लेक्चर हो रहा है तो आपने कहा कि प्रभु जी इतना हार्ड तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो चाहते हैं कि भाई 3-4 गुलाब जामुन, तो ठीक है, लेकिन स्तर ये है। ओह कृष्णा, अभी बहुत समय हो गया, तो इसको हम क्लोज करते हैं। परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण रूप उदासीन हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है जिसका अनुकरण अल्पज्ञानी मनुष्य नहीं कर पाते, लेकिन सभी मनुष्य इसकी पूजा करते हैं। तो आज इसी पर हमने चर्चा की। आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वॉलेंटरली सुखी वाला ऑप्शन नहीं देना चाहिए। तो इसका हमको कल्चर क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करेंगे। आपके मन में कोई, अच्छा अभी हम प्रश्न भी नहीं ले सकते, हम इसको भी यहीं क्लोज करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कल पूछ लीजिएगा।